हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे योग की बात करने जा रहे हैं जो योग आपकी कुंडली के अंदर अगर है तो डेफिनेटली आपकी कुंडली के अंदर जो वेल्थ है वो एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स बढ़ सकती है, क्योंकि इस योग का नाम ही है अष्टलक्ष्मी योग। अब देखिए, अष्टलक्ष्मी जो होती है, अष्टलक्ष्मी का मतलब क्या होता है कि हमें लक्ष्मी माँ के जो भी 8 स्वरूप होते हैं तो उन 8 स्वरूपों से हमारी कुंडली को अगर ब्लेसिंग मिल जाएगी तो देखिए इस योग को हम अष्टलक्ष्मी योग कहते हैं। और कैसे ये जो अष्टलक्ष्मी योग है हमारी कुंडली के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी कुंडली के अंदर ये योग है, और अगर ये योग कुंडली के अंदर रहता है हमारी कुंडली के अंदर तो 110% हमारी कुंडली में जो वेल्थ की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और हम एक नॉर्मल पर्सन से एटलीस्ट 10 गुना ज्यादा वेल्थ कमा सकते हैं। तो आइए चलिए इसी के ऊपर आज ये वीडियो रहने वाला है अष्टलक्ष्मी योग के बारे में कि आपकी कुंडली के अंदर अष्टलक्ष्मी योग है कि नहीं, और अगर है तो उसे हम कैसे चेक करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अष्टलक्ष्मी योग के बारे में। तो देखिए, अष्टलक्ष्मी योग जो है वो 2 ग्रहों से मिलकर बनता है। तो जो पहले ग्रह हैं हमारे अष्टलक्ष्मी योग में वो है हमारे देवगुरु बृहस्पति, यानी कि जो हमारे जुपिटर होते हैं। तो जुपिटर हमारे अष्टलक्ष्मी योग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी देखिए, जुपिटर जो होते हैं वो एक्सपेंशन के कारक होते हैं, यानी कि चीजों को वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी ऐसे प्लेनेट के साथ में हो जाता है जो प्लेनेट वेल्थ को सिग्निफाई करता है, तो जुपिटर जो वेल्थ है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अभी जुपिटर हमारी कुंडली के अंदर वेल्थ के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। वीनस के साथ में जुपिटर भी हमारी कुंडली में वेल्थ के कारक ग्रह होते हैं। तो अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी है और अगर एक बहुत ही विशेष पोजीशन में जुपिटर बैठे हैं तो डेफिनेटली ये अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे और हमारी कुंडली के अंदर जो धन संपत्ति है वो काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ सकती है। तो एक तो जुपिटर हो गए जो अष्टलक्ष्मी योग में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो जुपिटर है देवगुरु बृहस्पति, और जो दूसरे प्लेनेट हैं वो होते हैं हमारे राहु देव। अब देखिए, जो राहु देव होते हैं ये भी कहीं ना कहीं जो अष्टलक्ष्मी योग होता है, इस अष्टलक्ष्मी योग में राहु ग्रह की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम आइए चलिए बात करते हैं कि कैसे राहु और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मिलके इस योग का हमारी कुंडली के अंदर निर्माण करते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी वो होती हैं। अभी देखिए, हम सबको पता है कि जो केंद्र के भाव होते हैं वो कौन कौन से भाव होते हैं। तो देखिए, जो केंद्र के 4 भाव होते हैं, ये हमारे जो 4 भाव हैं ये हमारे केंद्र के हाउस होते हैं। तो जो केंद्र के हाउस हैं हमारे वो कौन कौन से हैं? पहला हाउस, चौथा हाउस, 7वां हाउस और 10वां हाउस। तो ये जो 4 हाउस हैं हमारे, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये हमारे केंद्र हाउस के अंदर आते हैं। और उसके साथ में हमें ये भी पता है कि जो हमारे उपचय हाउस हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे उपचय हाउस की, तो उपचय हाउस हमारे कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 10 और 11। तो ये जो हमारे 4 हाउस होते हैं, 3, 6, 10 और 11, तो ये हमारे उपचय भाव के अंदर हम इसे कंसीडर करते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा हम इसको कैसे अष्टलक्ष्मी योग कहते हैं। तो देखिए, अगर आपका जो केंद्र है, केंद्र में अगर आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं यानी कि जुपिटर बैठे हैं, और उपचय हाउस में अगर आपके राहु बैठे हैं, तो ये आपकी कुंडली के अंदर अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, केंद्र में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और अगर आपके उपचय हाउस के अंदर राहु बैठे हुए हैं तो ये अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। अभी देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए कोई पर्सन है, उसकी कुंडली के अंदर जो जुपिटर है वो लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। अभी जुपिटर लग्न के अंदर है और सपोज करिए जो राहु बैठे हैं ये उनकी कुंडली के अंदर 6ठे घर के अंदर बैठ गए। तो देखिए, ये एक अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण हो गया। जुपिटर लग्न में बैठे हैं और जो राहु है वो हमारे यहाँ पर 6th हाउस के अंदर बैठे हैं। तो जुपिटर लग्न में, राहु 6th हाउस में, तो ये एक अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं इस समय। उसके बाद देखिए, दूसरी पोजीशन की हम बात करते हैं कि देखिए, अगर राहु जो है हमारे सपोज करें 11th हाउस में चले गए और इसके बाद जो जुपिटर है हमारे वो 4th हाउस के अंदर चले गए। तो देखिए, ये जो पोजीशन होती है कि जो जुपिटर है वो 4th हाउस के अंदर है और जो राहु है हमारे वो 11th हाउस के अंदर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी कहीं ना कहीं अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण करता है, क्योंकि जुपिटर केंद्र के घर में बैठे हुए हैं और जो राहु है हमारे वो
उपचय हाउस के अंदर बैठे हैं। तो जब भी राहु हमारे उपचय हाउस में होंगे, जुपिटर केंद्र में होंगे, तो कुंडली के अंदर अष्टलक्ष्मी योग ये बनाते हैं। अभी देखिए समझते हैं कि अष्टलक्ष्मी योग में इंसान को किस तरह से फायदा होता है। तो देखिए जब अष्टलक्ष्मी योग किसी इंसान की कुंडली के अंदर होता है तो उसे माँ लक्ष्मी के जो 8 स्वरूप होते हैं उन 8 स्वरूपों से उसे आशीर्वाद मिलता है, उसे ब्लेसिंग मिलती है। उसका जो बैंक बैलेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ता है और उसका जो बैंक बैलेंस है नॉर्मल जो उसका बैंक बैलेंस चल रहा होता है उससे 8 गुना ज्यादा उसे बैंक बैलेंस मिल जाता है। उसके साथ ही साथ में जो ऐसे पर्सन की इनकम होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती है और ऐसा पर्सन जो होता है अपना सोसाइटी के अंदर जो उसका नाम है, सोसाइटी के अंदर स्टेटस है, फेम है, वो ऐसे इंसान को बहुत ही ज्यादा प्राप्त होता है। और स्टेटस के साथ में, फेम के साथ में जो वेल्थ है, ऐसे इंसान की वेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। दुनिया की जितनी भी लग्जरीज हैं सारी लग्जरीज उस इंसान के पास आएंगी। जितना भी हमारी दुनिया के अंदर जितना भी अच्छी चीजें हैं, ऐशो आराम की चीजें हैं, वो इसके पास रहेंगी। इनकम की ऐसे इंसान को कभी कमी नहीं रहती और मल्टीपल सोर्सेज से इनकम ऐसा इंसान गेन करता है जिसकी कुंडली के अंदर ही अष्टलक्ष्मी योग होता है। तो ये देखिए अष्टलक्ष्मी योग के बारे में हमने बात करी है। इसी के साथ ही साथ में देखिए हम बात करें अष्टलक्ष्मी योग में कि सपोज करिए अभी जुपिटर भी 10th हाउस के अंदर है और राहु भी हमारा 10th हाउस के अंदर है। तो ये एक बहुत ही उत्तम लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। ये भी अष्टलक्ष्मी योग है और अष्टलक्ष्मी योग में जो सर्वोत्तम अष्टलक्ष्मी योग है उसी कॉम्बिनेशन को हमारा माना जाता है। क्योंकि देखिए जुपिटर केंद्र में 10th हाउस में बैठे हैं और जो राहु है वो उपचय भाव के अंदर 10th हाउस के अंदर बैठा है। तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर और राहु दोनों 10th हाउस के अंदर बैठे हैं तो ये आपके करियर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। आपके करियर की जो ग्रोथ होगी, मतलब ये कॉम्बिनेशन बनता है जो पर्सन अपनी लाइफ में किसी कंपनी के सीईओ बनते हैं, सीएफओ बनते हैं, जिनका करोड़ में पैकेज होता है, जिनका पैकेज बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं जिनका जुपिटर भी 10th में, राहु भी 10th में, यानी कि जो कर्म स्थान है उस कर्म स्थान में जुपिटर एक्सपेंशन के कारक है और राहु चीजों को अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ाने के कारक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा इंसान जो होता है मल्टीपल टाइम्स अपने करियर के अंदर ग्रोथ करता है, अपने फाइनेंस के अंदर ग्रोथ करता है। और ऐसा इंसान जो होता है जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं हमारी कंट्री के, हमारे वर्ल्ड के, उसके अंदर ऐसा इंसान अपना नाम क्रिएट करता है। तो ये बहुत ही उत्तम योग है अष्टलक्ष्मी योग। और जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी कुंडली में जरूर इसको चेक करिएगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर अष्टलक्ष्मी योग है तो डेफिनेटली जब भी अष्टलक्ष्मी योग फलित होगा, यानी कि जब इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन के अंदर जरूर आएंगे। तो ये हमने देखिए अष्टलक्ष्मी योग की यहाँ पर बात करी है। अभी देखिए जो अष्टलक्ष्मी योग है, अभी हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो काफी लोगों को ये भी लग सकता है कि ये जो अष्टलक्ष्मी योग है यार, मेरी कुंडली में भी जुपिटर केंद्र में बैठे हैं, राहु जो है मेरी कुंडली के अंदर वो त्रिशदाया जो भी हमारे उपचय हाउस है 3, 6, 10 और 11 यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मेरी कुंडली में तो अभी तक ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। मेरी जो कुंडली है उसमें तो नॉर्मल ही है अभी, मतलब काफी ज्यादा मेरी ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है तो देखिए हम बताएं कि ये कब फलित होगा। तो देखिए जब भी हमारी कुंडली के अंदर राहु की दशा आएगी, राहु की जो महादशा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब राहु की महादशा आती है तब ये अष्टलक्ष्मी योग हमारी कुंडली के अंदर फलित होता है। देखिए चार्ट जो है आपका, चार्ट में अष्टलक्ष्मी योग लिखा है आपके, लेकिन वो फलित कब होगा? जब आपकी राहु की महादशा आपकी कुंडली के अंदर आएगी। अभी देखिए राहु की जब महादशा आएगी तो डेफिनेटली आपका राहु जिस पोजीशन में होगा और जुपिटर जिस पोजीशन में होगा उस हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। लेकिन ये 100% गारंटी के साथ में है कि डेफिनेटली फाइनेंशियल आपके इंप्रूव होंगे और एटलीस्ट जितना आप राहु की महादशा से पहले कमा रहे थे 8 टाइम्स आपका जो फाइनेंस है वो ग्रोथ जरूर होगा। तो राहु की महादशा में ये योग फलित होता है। उसी के साथ ही साथ में अगर अष्टलक्ष्मी योग में आपकी गुरु की भी महादशा चल रही है, आपकी गुरु की भी महादशा चल रही है, तो ये आपकी कुंडली के अंदर देखिए 60 to 70% तो गुरु की महादशा में भी फलित होगा और राहु की महादशा में तो ये योग 100% फलित हो जाता है। तो देखिए अपनी कुंडली के अंदर जरूर लगाकर देखिएगा। अगर आपकी कोई अभी महादशा राहु की नहीं आई है तो देखिए जब आपको अभी आपकी कुंडली के अंदर जो भी दशा चल रही है, तो जब जैसे ही राहु की दशा आपकी आएगी तब आपको ये अष्टलक्ष्मी योग के फायदे देखने को मिलेंगे। और राहु के बाद में जब गुरु की महादशा आती है, पहले राहु की दशा आएगी, आपको 100% अष्टलक्ष्मी योग का फायदा होगा। उसके बाद में जब देवगुरु बृहस्पति की दशा आएगी तब भी अष्टलक्ष्मी योग के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तब उतने 100% नहीं मिलेंगे, लेकिन 60 to 70% आपके जो
फाइनेंस में जितने भी ग्रेन है आपको जरूर देखने को मिलेंगे अष्टलक्ष्मी योग से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने अष्टलक्ष्मी योग के बारे में बताया। अगर आप और भी किसी योग के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है जरूर हमसे पूछिएगा, और अगर आप कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई आप परामर्श चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।